नमस्कार साथियों तो चलिए आज देश और दुनिया भर की खबरों पर नजर डालते हैं। साथियों, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। वो न केवल भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं बल्कि स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी हैं। उनके साथ इस मिशन में 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री और वहाँ की स्थायी टीम मौजूद है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ये वारदात 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 के आसपास बताया जा रहा है। ये कॉलेज परिसर में हुई। पीड़िता की शिकायत पर कस्बा थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक पूर्व छात्र और 2 वर्तमान छात्र शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनाथ सिंह ने SCO समिट में खास दस्तावेज पर साइन करने से कर दिया इनकार। चीन के किंगदाओ में गुरुवार को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में साझा बयान पारित नहीं हो सका। भारत ने इसका कारण बताते हुए कहा कि उसने इस दस्तावेज में आतंकवाद को लेकर अपनी चिंताओं को शामिल करने की मांग की थी, जो कि एक सदस्य देश को स्वीकार नहीं थी, इसलिए सहमति नहीं बन सकी और इसलिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। कहा जाए तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे सबक सिखा दिया। वहीं राजनाथ सिंह के इस एक्शन से चीन को भी नसीहत मिल गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन संग 6 साल बाद बन गई बात। SCO से राजनाथ सिंह ने दी भारत के लिए गुड न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने चीन के चिंगदाओ शहर पहुंचे। उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोन जुन के साथ मुलाकात की। अहम बात यह है कि इस दौरान एक खास फैसले पर सहमति बनी। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बताया, करीब 6 सालों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। इसको लेकर भारत और चीन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद जगन्नाथ यात्रा में DJ की आवाज़ से बेकाबू हुए 3 हाथी। अफरा तफरी में 4 लोग घायल। अहमदाबाद जगन्नाथ यात्रा में DJ की तेज आवाज से हाथी बेकाबू हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। खाड़िया विस्तार में 5-6 हाथी भड़क गए, जिनमें से 3 गलियों में दौड़ने लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी केस में बड़ा ट्विस्ट। 2 आरोपियों ने कोर्ट में साधी चुप्पी। क्या बच निकलेगी सोनम रघुवंशी? राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है साथियों। हत्या के आरोप में गिरफ्तार आकाश और आनंद ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना गुनाह कबूल करने से मना कर दिया है। पहले मेघालय पुलिस ने कहा था कि सभी आरोपियों ने अपना अपराध मान लिया है, लेकिन मेघालय SIT के प्रमुख का कहना है कि उनके पास अभी भी दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या सोनम रघुवंशी बच जाएगी, क्योंकि आरोपियों ने अपने बयान बदल दिए हैं। हालांकि साथियों, SIT के बयान से ऐसा नहीं लगता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर साथियों, जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। हर साल ओडिशा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। रथ यात्रा के दौरान 3 भव्य और विशाल रथ बनते हैं, जिनमें तीनों देवताओं की अलग अलग सवारी निकलती है। साथियों, इन रथों के नाम है नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन। हर रथ का अपना एक विशेष महत्व है। उसका निर्माण एक खास परंपरा और नियम के तहत होता है और उसकी एक अलग पहचान होती है। इन रथों को बनाने से सैकड़ों कारीगर महीनों तक मेहनत करते हैं और हर साल इन्हें नए सिरे से तैयार किया जाता है। ये यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है, जो लाखों श्रद्धालुओं को पूरी की ओर खींच लाती है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में फिर बरसेगा कहर। इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। एक और खतरा। बुधवार और गुरुवार को गुजरात के कई जिलों में भीषण बारिश देखने को मिली है। साथियों, इस दौरान सूरत के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों से लेकर स्कूल तक में पानी भर गया। अब मौसम विभाग ने बनासकांठा, कच्छ, पाटन समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। ऐसे में एक बार फिर से गुजरात में आसमान से कहर बरसने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान पर मेहरबान हुए ट्रंप। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 2.57 लाख करोड़ देने और बैन हटाने का दिया ऑफर। साथियों, दुनिया को हैरान करते हुए अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नया ऑफर दिया है। 2.57 लाख करोड़ की सहायता, प्रतिबंधों में राहत और जमा हुए फंड की रिहाई जैसे प्रोत्साहन ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास है। लेकिन ईरान की संवर्धन पर अड़िग रुख और क्षेत्रीय जटिलताओं के कारण इस समझौते का भविष्य अनिश्चित है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RSS बीजेपी वाले गरीबों का वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। तेजस्वी का मतदाता पुनरीक्षण पर बड़ा बयान। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। घर घर जाकर मतदाताओं का मिलान किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए NDA सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि
पहले वोटिंग लिस्ट से नाम हटाएंगे, फिर राशन कार्ड से वंचित कर देंगे। पुनरीक्षण में आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड को मान्यता नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये काम शुरू किया जा सकता था, 2 महीने ये काम नहीं हो सकता। बिहार इस साजिश के प्रति अलर्ट है। ये लोकतंत्र और संविधान के साथ मजाक है। किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगे। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के साथ बैठक में भी राजद ने इसका विरोध किया था। साथियों, आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपके यहाँ कितनी बारिश हुई है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।